हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फादर ऑनलाइन एकेडमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा जो एक पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बेस पे जितने भी थ्योरी के जो हमारे टॉपिक है वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें फाइनली करना क्या है, अब हमें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है हमसे, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी बुक से ही है। हमारा क्लास 10 साइंस का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 10 जो है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया है फिजिक्स का, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें जब हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसमें दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं। एक दिया गया है 10.1 करके, एक दिया गया है 10.2 करके। तो हम इन्हीं दो न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल्स हमारे पास है एग्जाम्पल 10.1 करके दिया गया है, उदाहरण 10.1, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है न्यूमेरिकल्स। कह क्या रहा है, a convex mirror used for radar view mirror on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. Wow. If a bus is located at 5 meter from this mirror, what? Find the position, nature and size of the image. Good. बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। जरा हिंदी क्या कह रहा है इसका देख लेते हैं। हिंदी मीनिंग, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। गुड। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आपने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसमें हमारा जितने भी हम फॉर्मूला पढ़े लगभग वो हमें समझ में आए। पूरे फॉर्मूला पुट करेंगे और जितना भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे अभी तक जो पढ़े हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो हम समझ लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब अच्छा है तो अच्छे तरीके से चलिए सॉल्व भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो सबसे ध्यान रखने योग्य बातें होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है उसको नोट करेंगे। पहला हमारा काम यह है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है उसे हम नोट करेंगे। उसके बाद उसमें क्या क्या पूछ रहा है उससे उसको नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट लाइन में यह मिल जा रहा है कि इसमें कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के बारे में बात किया गया है। कन्वेक्स मिरर, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले तो हमें कन्वेक्स मिरर दे दिया है तो क्या हुआ, कन्वेक्स मिरर। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कन्वेक्स मिरर हमारे पास दे दिया गया है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को हम हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। यहां पर देखिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया गया इसमें कन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया जा रहा है। इतना कंफर्म हुआ, कन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये हमारा रहा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अभी भी यह पूरी तरह से कन्वेक्स मिरर नहीं बना है क्योंकि यह पॉलिश नहीं है। इसका जो इनर पार्ट होता है, जो दबा हुआ सतह है, वो क्या होगा, पॉलिश होगा। यह हो गया पॉलिश, ये कर दीजिए पॉलिश, ठीक है, ये हो गया पॉलिश। और ये क्या है हमारा, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी पर लाइट रे जाकर के गिरती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है। यह हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर यह प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या हुआ, पोल हुआ। पोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव, और इसे पी से डिनोट करते हैं। ये रहा हमारा पोल। ये हो गया फोकस, फोकस को हम हिंदी में फोकस ही कहते हैं, जिसे
कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका सिंबल सी होता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। और क्या कहा है न्यूमेरिकल में? A convex mirror used for a rear view mirror on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। एक ऑटोमोबाइल है जिसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे कोई जो भी गाड़ी आ रही हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसका दृश्य देखने के लिए एक कन्वेक्स मिरर यूज किया गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या उसका 3 मीटर है। ठीक है, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया गया है, किसका? कन्वेक्स मिरर का। और कन्वेक्स मिरर यूज किया गया है पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनका दृश्य देखने के लिए। और पीछे का दृश्य देखने के लिए अगर हम बाइक चला रहे हैं या फिर आप कुछ भी चला रहे हैं, टू व्हीलर हुआ या फिर फोर व्हीलर, उसमें जो कान उसका होता है, कान में कहने का मतलब ये हुआ कि साइड व्यू मिरर जो होता है, उसका साइड का मिरर जो होता है वह क्या होता है? वह कन्वेक्स मिरर ही होता है। उसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बना करके दे देता है, जिसके कारण हम उस बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मिरर में देख पाते हैं क्लियरली। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि कन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया गया। अब कन्वेक्स मिरर यूज तो कर दिया गया, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 3 मीटर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो देखिएगा। जब भी हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारा चिन्ह परिपाटी होता है ना, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहली बात कि आप क्या क्या दिया है उसको लिखें, और कोशिश यह करें कि उसके साथ साथ उसका साइन भी दे दे, या फिर बाद में भी दे सकते हैं, हम उसके साथ ही उसका साइन देंगे। ठीक है, या फिर आप बाद में देंगे, इससे कोई डाउट नहीं है। आपको कोई मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, साइन देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, साइन आप देंगे तो न्यूमेरिकल आपका सही होगा। अगर साइन गलती कर दिए तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हम देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया गया है, तो उसका साइन क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? चलिए देखते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी स्फीयर के रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, स्फीयरिकल मिरर का। किसी भी स्फीयर की, किसी भी गोले की त्रिज्या को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगर मानिए यह हमारा स्फीयर है, ठीक है, ये रहा हमारा स्फीयर, ठीक है, ये हो गया स्फीयर, ये रहा इसका सेंटर। अब सेंटर से एक हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कहा? ये जो बाउंड्री है इसकी, ठीक है, यहां पर अगर लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा रेडियस। और इसी रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? एक स्फेरिकल मिरर हो गया, या फिर जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक स्फेयर के रेडियस को उस मतलब कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है या फिर परावर्तक सतह की हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा रेडियस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो अगर हम कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ ये सेंटर हो गया। और सेंटर से हम क्या करेंगे? ये जो हमारा मिरर है, अगर मानिए इसको हम पूरा बनाते हैं, ये रहा, इसको अगर हमने बना दिया कंप्लीट, ये रहा हमारा, जरा शेष बनाते हैं इसको, ये रहा हमारा पूरा स्फीयर। और ये हो गया हमारा पोल। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये हो गया हमारा पोल, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए हमारा फोकस, और यही है हमारा सेंटर आपका। अब सेंटर से इस पॉइंट पे हमने क्या किया? ला करके मिला दिया, ये हो गया हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल, ये रहा हमारा पोल, यानी एक पॉइंट पे ला करके क्या किए? इसको मीट करा दिए, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? हमारा कन्वेक्स मिरर जो बनाया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बात आती है साइन की, तो इसका साइन क्या होगा?
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर है, प्लस एक्स एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा है वो प्लस एक्स एक्सिस पर है, इसलिए रेडियस हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो हमारा 3 मीटर जो दिया है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक कन्वेक्स मिरर का, वो क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ये मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया है, प्लस में है 3 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट यह कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अगर एक बस उस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है या फिर है, ठीक है, कोई बस आ रही है मिरर में, उसकी हमें क्या देखना है, प्रतिबिंब बन रहा है, और वह जो बस है वह उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। तो वह जो बस हुआ उस मिरर के लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मान लीजिए मिरर है और पीछे से क्या हो रही है, कोई बस आ रही है, तो उस मिरर के लिए वह बस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, बिंब हुआ, वस्तु ही हुआ। तो मान लीजिए ये हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है 5 मीटर की दूरी पर, ऑब्जेक्ट है 5 मीटर, ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, बस जो है मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर की दूरी पर है। यहां पर हम क्लियरली लिखते हैं 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर की दूरी पर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मीन्स बस है, वो 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यह इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, जो ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और पोल, ठीक है। पोल से ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 मीटर है। अब हमें फाइनली क्या देखना है कि इसका साइन क्या होगा। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका साइन, अगर यह माइनस एक्स एक्सिस पे है तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, निगेटिव है यह। ये देख लीजिए माइनस एक्स एक्सिस पर है, ये हमारा क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है। तो ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे माइनस एक्स एक्सिस पर है, तो माइनस एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होगा, माइनस होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन जो होता है हमेशा माइनस ही होता है, चाहे वह कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केसेस में ही ऑब्जेक्ट, दोनों के केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस ही होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा है यू, यू पर कितना है, माइनस है, माइनस कितना है, माइनस 5 मीटर, 5 मीटर। अब देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें ज्ञात करना है क्या क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। अब जो इमेज बन रहा है उसकी पोजीशन क्या होगा, जो इमेज का पोजीशन क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स क्या, जो हमारा इमेज है वह मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, दैट इज इमेज डिस्टेंस। हमें क्या याद करना है, इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की जो स्थिति मीन्स इमेज ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, वह मतलब कि वह इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, दैट इज क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, ये हो गया अभी इक्वल व्हाट, ये भी हमें नहीं पता है, ये ज्ञात करना है। और क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है इसका, इसकी प्रकृति क्या होगी। नेचर मीन्स क्या, यह जो हमारा इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा या फिर आभासी तथा सीधा बनेगा, कैसा बनेगा। तो हमारे पास फाइनली क्या पूछा है, नेचर पूछ रहा है इमेज का, नेचर, नेचर इक्वल व्हाट, ठीक है, नेचर पूछ रहा है इमेज का। तो अब नेचर तो भी पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस, एक पूछ रहा है नेचर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज की साइज बताइए, इमेज का साइज मतलब क्या, इमेज कितना बड़ा है,
2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, या फिर मीटर में है तो मीटर में ही होगा, कितना बड़ा है इमेज, ठीक है। तो इमेज हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करता है, एच आई या फिर एच डैश। तो हमसे पूछ रहा है एच आई, ठीक है, एच आई हमसे पूछ रहा है, यह कितना होगा, इक्वल व्हाट, ये भी पूछ रहा है। अब इतना तो हम काम कर दिए, न्यूमेरिकल में जो जो दिया था वो हमने नोट कर लिया, जो जो पूछ रहा है उसको भी हम नोट कर दिए। अब करना क्या है, अब हमें यह करना है कि इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला है उसको नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद उस पे वैल्यू पुट करके हमें जो न्यूमेरिकल दिया उसका सॉल्व कर देना, उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा होगा, यू एंड वी। यू और वी से रिलेटेड कौन सा फार्मूला हमें मिलता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में यू एंड वी होता है, मिरर फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला के थ्रू ये लगाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, हमारा मिरर फॉर्मूला जो है 1/1/u प्लस 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/u मीन्स क्या, 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/ बिंब की दूरी जो है, बिंब की दूरी, ठीक है, या वस्तु की दूरी, प्लस 1/v 1/ इमेज डिस्टेंस, 1/ प्रतिबिंब की दूरी, इक्वल कितना है 1/f 1/ फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी, 1/ फोकस दूरी। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब क्या करते हैं कि इस पे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यू तो हमारे पास दिया है, वी पूछ रहा है, ठीक है, एफ तो हमें यहाँ पे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। स्मॉल एफ हमें कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। क्या करेंगे, स्मॉल एफ को ले आते हैं, लाएंगे। और स्मॉल एफ को कहां से लाएंगे, स्मॉल एफ का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप, जब रिलेशन पढ़ रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, याद कीजिए क्या होता है स्मॉल एफ, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल r/2, ठीक है, एफ इक्वल r/2। तो r तो हमारे पास है, हम निकाल लेते हैं एफ की वैल्यू। तो हमारे पास क्या निकालना है, एफ इक्वल r/2, ठीक है, एफ इक्वल r/2, फोकल लेंथ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, फोकस दूरी इक्वल वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है। अब इसको निकालना है, इसके वैल्यू पुट कर देंगे। आर दिया है हमारे पास, आर कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर अपॉन क्या दिया है 2 दिया है, 2 लिख दिए। अब क्या मिलेगा हमारे पास 1.5 मीटर, हमें क्या मिला 1.5 मीटर, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस पर, ये हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अब मिरर फॉर्मूला पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/u क्या है हमारे पास, 1/u के जगह पर क्या है -5 मीटर, -5 मीटर। अब यहाँ पे जरा देखिए, हम केवल 5 लिख सकते हैं। ये जो डिसमिल जो हमारा, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है दशमलव का निशान, ठीक है, इसके बाद जो 0 है, जो शून्य है, उसकी हम ना लिखे तो भी चलेगा। इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप लिख देते हैं केवल 5 तो भी आपका सही है। तो हम लिखते हैं 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 1/5
v तो हमारे पास दिया नहीं है तो v को सेम वैसे ही लिख दिए। ये हो गया v इक्वल कितना हुआ, इक्वल 1/f, 1/f। तो स्मॉल f की वैल्यू हमारे पास दिया है 1.5 मीटर, तो इसको लिख दिए 1.5 मीटर। ये हो गया हमारा, ठीक है, इतना कर दिए। अब क्या निकालना है हमें, v की वैल्यू निकालना है, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं यहां से, या फिर इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, 1/v को यहीं पे रहने दीजिए। अब क्या कीजिए कि इसको उस साइड ले जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप साइन का, ये प्लस तो है, ठीक है, ये प्लस है और इधर जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम रफ डैग यहाँ पे रफ कर रहे हैं, इसके लिए मान लीजिए अगर ये 1/1.5 है, ठीक है, 1/1.5 और ये इधर जा रहा है प्लस है तो 1/-5 हो गया, ठीक है। अब ये जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनली माइनस ही मिलेगा। तो ये हमारे पास जो साइन आया माइनस आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इक्वल कर दिए, अब 1/1.5 मीटर, ठीक है, माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार और यहाँ पर देख लीजिए आप कि अगर यहाँ मान लीजिए प्लस है, ठीक है, ये क्या है 1/1.5, ठीक है, 1/1.5 यहाँ पर क्या है, प्लस है, उस साइड जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, माइनस हो गया। अगर माइनस हो गया ये तो 1/-5 हो गया। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब करेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले हम प्लस लिख दिए थे, इसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अगर ये माइनस हो गया तो क्या हो गया, अगर माइनस ये भी है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, तो हमें क्या मिला 1/1.5, ठीक है, मीटर, प्लस हो जाएगा, जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो गया 1/5 मीटर। इतना समझ में आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया है 1/v इक्वल, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, डिस्प्ले में इसको क्या कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। 1.5 को अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, 10 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, 10/15। क्या मिला हमारे पास, 10/15। हमें मिला क्या, 10/15, ठीक है, 10/15। जब यहाँ से हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से 10 से डिवाइड किए, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वह 10 क्या जा रहा है, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर दे रहा है, दैट इज 10/15। प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, उसके बाद 1/5 मीटर है तो मीटर लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 15 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। देख लीजिए करके, 15 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं आप, 15 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं तो आपके पास क्या मिल रहा है, इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये भी हो गया 5, फिर 5 से करेंगे 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, 5 3 जा 15, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 15 इसका एलसीएम मिला। यहाँ देखिए 15 इसका एलसीएम हो गया, और 15 1 जा 15 तो 10 1 जा 15 1 जा 15, तो फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, 5 3 जा 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3, 10 + 3/15। हमारे पास क्या मिला, अब ये देखिए 13/15, ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब यहां से तो हमें क्या मिला है, 1/v की वैल्यू मिली है, 1/v
v की वैल्यू मिली है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं हम। मान लीजिए 1/v इक्वल हमें क्या मिला, 13/15 मिला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, अगर इसको अपोजिट करें, इसको भी क्या करेंगे, उलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15/13। यहाँ पे क्या किया हम, v की वैल्यु निकालने के लिए v को ऊपर कर दिए तो 1 आएगा। तो 1 हमेशा नीचे रहता है, 1 को लिखते नहीं है। v इक्वल, अब इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, 15/13 ये भी हो गया। अब देखते हैं, इसको और सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, 15/13। तो हमें क्या मिल रहा है, इसका अगर डिवाइड कर रहा है तो देखिए क्या मिलता है, 13/13 में 15 से करेंगे, ठीक है। तो 13 से एक में जाएगा, एक बार में 1 हो गया, ठीक है। 1 हुआ तो यहाँ पे 13 हो गया। अब यहाँ पे 2 हमें मिला, ठीक है। 2 मिला तो 2 तो जाएगा नहीं 13 से, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिस्मिल्लाह आएंगे, 10 देंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 कर देंगे, ठीक है। 20 हो गया, और फिर 13 1 जा 13, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 7, ठीक है। 7 फिर 0 लगा देंगे। अब ये कितना में जाएगा, 13 5 जा, ये यहाँ पर 1 हुआ, 13 5 जा 65। यहाँ क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से 16 में 5। तो हमें यहीं पे अप्रोक्सीमेटली आंसर कर देंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आंसर कितना मिला है, 1.15 मीटर। हमारे पास जो आंसर मिला है 1.15 मीटर। अभी तो केवल हम क्या निकाले हैं, इमेज डिस्टेंस निकाले हैं। इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी जो हमारी है वह कितनी है, 1.15 मीटर। 1.15 मीटर, यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है वह पोल से 1.15 मीटर की दूरी पर बन रही है, ठीक है। अब हमें इसका नेचर निकालना है, और क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, कितना साइज का बन रहा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रैखिक आवर्धन में हमें हाइट ऑफ इमेज भी मिल जाएगा, और उसके हिसाब से वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, उसके हिसाब से हमें क्या नेचर भी मिल जाएगा। हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं बता रहे हैं। पिछले वीडियो में या किसी पार्ट में हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइनली ये देखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हमारा रैखिक आवर्धन, उससे हमारा ये दोनों जो नेचर ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों पता चल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रफ करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन हमें निकालना है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम जानते हैं कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल क्या होता है, HI/HO, या फिर ये बोल सकते हैं H'/HO। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका इक्वल क्या होता है, इससे रिलेटेड एक और होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इक्वल क्या होता है, V/U। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमें मिलता है V/U, जो होता है माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, V/U। ये क्या हो गया हमारा, हमें इससे रिलेटेड एक और मिलता है HI/HO, जो होता है V/U, ठीक है। इतना मिल गया हमें। अब देखते हैं क्या होता है। तो V/U, अब इस पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, V हमारे पास वैल्यू दे दिया गया 1.15, ठीक है। 1.15 अपॉन क्या है, हमारे पास पूछ रहा है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 मीटर, ठीक है।
इतना दे दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लीनियर मैग्निफिकेशन रैखिक आवर्धन निकालते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसका अगर हम चाहे तो मीटर लिख दे या सेंटीमीटर लिख दे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 में 1.5 से, ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 0.23, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आएगा 0.23, ठीक है। ये किस में आएगा, पॉजिटिव होगा या प्लस होगा, ठीक है। 0.23 यह प्लस होगा। अब यहां से हम क्या निकाल लिए 0.23। इससे हमें क्या पता चला, जो हमारी इमेज डिस्टेंस बनी है वह कैसी बनी है, यह क्या है 1 से कम है। यह किससे कम है, 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। जो इमेज अगर इतना बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो हमारे इमेज क्या होगा, इससे छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा 0.23 गुना। जो इमेज हमारा प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब बिंब से छोटा 0.23 गुना, यहाँ पे आपको गुना लिखा हुआ है, ठीक है। प्रतिबिंब बिंब से छोटा 0.23 गुना है, ठीक है, इतना छोटा बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, आभासी है तथा सीधा है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब हमारा बना है जो आभासी तथा सीधा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी तथा सीधा हमारा प्रतिबिंब बना है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो।